आपके साथ लक्ष्मी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने वही मास्टर स्ट्रोक खेला है जो हाल के दिनों में हरियाणा और उत्तराखंड में खेला था। बिहार चुनाव से ठीक चंद महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार एनडीए की रणनीति का हिस्सा है। कैबिनेट एक्सटेंड करके नीतीश कुमार ने चुनाव से एन पहले जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में चुनाव से चंद महीने पहले बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इसी के साथ बिहार सरकार में 36 मंत्रियों का कोटा भी पूरा हो गया। मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री मौजूदा सरकार की कैबिनेट में हो सकते हैं और यह आंकड़ा अब पूरा हो चुका है। कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखते हुए नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के जिन सभी 7 विधायकों को शामिल किया गया, उनमें कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समुदाय से आते हैं तो विजय मंडल केवट, राजू सिंह राजपूत जाति से आते हैं तो संजय सरावगी वैश्य समाज से हैं, जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से हैं तो सुनील कुमार कुशवाहा, जबकि मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से ताल्लुक रखते हैं। 24 फरवरी को पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मिले थे। इस मीटिंग में नड्डा और मुख्यमंत्री के साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इसी मीटिंग में कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा तैयार हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चुनावी साल में पीएम मोदी के दौरे के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया है और अब सीएम नीतीश ने भी सबसे बड़ी सियासी चाल चल दी है। चुनाव से एन पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जाति समुदाय और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से होगा एनडीए की जीत का विस्तार? क्या जाति समीकरण से साधेंगे 2025 का रण? इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चुनावी साल में सबसे बड़ी चाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चल दी है। कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार में 36 मंत्रियों का कोटा बुधवार को पूरा हो गया। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा सीएम नीतीश ने फुल फ्लेज्ड टीम के साथ बिहार में विकास की गति को और भी तेज करने का साफ साफ संदेश दे दिया है। चुनाव में विपक्ष को चित करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही जातिगत गणित का भी खास ख्याल रखा गया। नई कैबिनेट में सवर्ण समुदाय से कुल 12 मंत्री हो गए हैं, जबकि ओबीसी समाज से 17 मंत्रियों को जगह दी गई है। वहीं दलित और महादलित समुदाय के मंत्रियों की संख्या 7 है। बिहार सरकार में जातीय समीकरण को साधने के लिए कई बड़े चेहरों को तरजीह दी गई है। अगर पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग के कुर्मी जाति से आते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी ओबीसी की कुशवाहा जाति से आते हैं, जबकि विजय कुमार सिन्हा सवर्ण समुदाय की भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह नए मंत्री संजय सरावगी वैश्य, सुनील कुमार कुशवाहा, कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी, विजय मंडल केवट, राजू सिंह राजपूत और जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली, विजय कुमार चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव यादव, प्रेम कुमार कहार, श्रवण कुमार कुर्मी और संतोष सुमन महादलित समुदाय से आते हैं। वहीं सुमित सिंह राजपूत, रेणु देवी नोनिया, मंगल पांडे ब्राह्मण, नीरज कुमार सिंह राजपूत, अशोक चौधरी दलित और लेशी सिंह राजपूत जाति से मंत्री हैं। मदन सहनी मल्लाह, नीतीश मिश्रा ब्राह्मण, नितिन नवीन कायस्थ, महेश्वर हजारी पासवान, शीला मंडल धानुक और सुनील कुमार दलित समुदाय से आते हैं। मंत्री जनक राम दलित, हरि सहनी मल्लाह, कृष्ण नंदन पासवान दलित, जयंत राज कुशवाहा, रत्नेश सदा दलित और जमा खान सवर्ण मुस्लिम हैं। 2 पठान जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य, सुरेंद्र मेहता कुशवाहा और संतोष सिंह राजपूत जाति से आते हैं। मसलन नीतीश कैबिनेट की जाति गणित को समझा जाए तो 12 सवर्ण, 17 ओबीसी और 7 SC/ST मिलाकर 36 मंत्रियों का कोटा पूरा होता है। हम संजय सरावगी
ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। लिहाजा ये देखना होगा कि जाति समीकरण से जीत की राह एनडीए के लिए कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवनियुक्त मंत्रियों को सीएम नीतीश ने बधाई दी है। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी 7 मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सर, अरे अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने इसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही कहा कि पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। संजय सरावगी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। ने भी मंत्री पद का शपथ लिया है। हमारे साथ मौजूद है संजय सरावगी जी। जिस तरह से सरकार ने भरोसा जताया, पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहेंगे, कैसे सरकार और पार्टी के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे? निश्चित रूप से जो काम पार्टी देगी उस काम को ईमानदारी पूर्वक करना। और हम लोग तो कार्यकर्ता रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता रहे, तो सामान्य कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जहाँ जिस क्षेत्र में लगा दिया वहाँ हम लोग जो है काम करते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी, साथ में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को जहाँ जो लगाएंगे वहीं हम लोग काम करेंगे। और मिथिला का तो आन बान शान है ना ये, और प्रधानमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश और विश्व में पहुँचा दिया, तो आन बान शान है। और निश्चित रूप से मिथिला महान है, काम बढ़िया होगा और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक। दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संजय सरावगी के घर पर जश्न का माहौल है। परिजनों के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई है। आतिशबाजी के साथ होली भी मनाई गई और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। परिजनों ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। साथ ही ये भी कहा है कि संजय सरावगी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सबक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से बिना सब प्रकारक लोक सबक प्रति संविधान। बस सबको को बहुत खुशी भी है, थोड़ा जिम्मेदारी का भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि पार्टी में लोगों को, पार्टी अपने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है। जिनको जितना बड़ा पद मिलता है उतनी ज़्यादा उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो परिवार के होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाती है और बहुत खुशी है। सारा परिवार बहुत खुश है। सभी लोग बहुत हर्षित हैं और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इनका हमने बचपन से देखा है इनको काम करते हुए, और आज उसका नोटिस हुआ है। तो हम लोग सबको बहुत हर्षित हैं, बहुत उत्साहित हैं और हमें पूरा विश्वास है इन्हें जो भी विभाग दिया जाएगा, हाँ, वो बिहार का नंबर 1 विभाग बन जाएगा। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने भी कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अपने काम के दम पर लोगों का दिल जीतना है। जी सुनील जी, सरकार ने जो भरोसा जताया, आपको मंत्री का दिलाया, क्या कहेंगे, कैसे जिम्मेदारी को निभाएंगे आप? जिन आशाओं के सोचकर हमारी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और जनता की आशाओं पे भी मैं खरा उतरूंगा। समय कम है लेकिन फिर भी अपने कार्य के बल पर लोगों का दिल जीतने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो बातें आपने कही महत्वपूर्ण बात है, समय काफ़ी कम है, चुनाव सर पे है, विभाग जो भी हो काम बहुत होगा। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना लगता कसौटी पे अपने आप को घिसने के समान होगा। ऐसा है, मैं बिहार शरीफ से 5वीं बार विधायक हूँ
वहाँ के लोगों ने विश्वास जताया, पहली बार विधायक बनाया, लोगों का मैंने दिल जीत लिया। मैं बिहार के लोगों का भी कम समय में दिल जीत लूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी, अपनी पार्टी को भी। दरभंगा के जाले से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा फिर मंत्री बने हैं। जीवेश कुमार ने दूसरी बार मंत्री बनने पर खुशी जताई है, साथ ही उम्मीदों पर खरा उतरने का भी भरोसा दिया है। मंत्री पद की स्पर्धी है, सरकार ने जो भरोसा जताया है, क्या कहेंगे जीवेश जी? निश्चित रूप से पार्टी जो भी दायित्व देगी, सरकार जो भी दायित्व देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करने का भरपूर प्रयास करें। लेकिन एक बार फिर से मंत्री पद आपको मिला है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, विभाग को जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं, लेकिन समय कम है, इसमें कैसे काम करेंगे? चलिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब अच्छा होगा, अच्छा ही काम करें। नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि इसका लंबे समय से इंतजार था। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सभी मंत्री काम करेंगे। ये यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, किस तरह से इस देश को और बिहार को आगे ले जाना है, नई टीम से लोगों की अपेक्षाएं हैं कि उनके अनुरूप वो अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और निसंदेह वो करेंगे भी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में बेहतरीन मंत्रियों को चुना है और ये सभी मंत्री बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार से इसे और ताकत मिलेगी। जी का, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार है कि बेहतरीन मंत्री उन्होंने चुने। मंत्रिमंडल में ये जगह खाली थी, कई मंत्रियों के पास कई विभाग थे और हमारे जो कोटे के बीजेपी के मंत्री बनने थे उसमें जो रिक्त स्थान था उसको भरा गया है और पूरी टीम बन गई है। पहले से भी कई मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो नए मंत्री बने हैं ये बिहार के बेहतरीन मंत्री बनेंगे और बिहार के विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे बिहार को। बिहार कैबिनेट विस्तार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये होना तय था और आज हो गया। ये पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया, तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि चुनाव में अब 7 महीने बचे हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें भी सभी जातियों के लोगों को मंत्री बनाया गया है। चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। वहीं उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। मंत्री बनता है तो उनको 3 महीने तो समझने में लगता है अपना विभाग कैसे चलाना है। ये जानबूझ के सिर्फ चुनावी है, ये कोई हमको मतलब नहीं है कि बनना है, बनाना ही था तो जब सरकार बनी तो उस समय आपको मंत्री बना देना चाहिए था। भागलपुर पहुंचे आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर तंज कसा है। चुनाव में अभी 7 महीने बाकी हैं, तो ऐसे में ये सब अभी से क्यों करना पड़ रहा है, ये हड़बड़ाहट दिखता है। आज फरवरी खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे। कल पर 2 दिन बाद मार्च शुरू होगा। 7 महीने कुल हैं अगर चुनाव समय पे हुआ। 7 महीने, अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी। ये क्यों करना पड़ रहा है भाई? ये तो हड़बड़ाहट दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी को आरक्षण खोर बताया है। कहा बीजेपी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और अति पिछड़ों की असली दुश्मन है। बता दें आपको, चुनावी साल में विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है और ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव का यह बयान है कि पिछड़ों की असली दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी है। बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर।
65% हम लोगों का आरक्षण खा गया। आज 16% आप लोगों को नुकसान हो रहा है। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का। जो आरक्षण लोग खाने का काम किया, जो फंसाने का काम किया। तेजस्वी के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा है। तेजस्वी अपने गिरबान में देखें, बीजेपी का ये कहना है लालू ने क्यों नहीं दिया आरक्षण, जेडीयू ने सवाल पूछे हैं। तो देखिए अब आरक्षण को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। पिताजी प्रमाणित चारा चोर हैं और खुद तेजस्वी जी समेत उनका पूरा परिवार जमीन खोर है और पूरे परिवार का अस्थायी पता बहुत जल्दी ही जेल का सेल होने वाला है। पहले अपना गिरबान झांक लेंगे। जिनका खुद का आरक्षण का इतिहास कलंकित है, वो दूसरों को आरक्षण खोर क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि लालू जी और राबड़ी जी ने सत्ता में रहने के दौरान पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया, जो आरक्षण आगे चलकर नीतीश कुमार जी ने दिया। केवल इसलिए नहीं दिया था लालू जी और राबड़ी जी ने कि कोई अति पिछड़ा नेतृत्व उभर कर सामने ना आ जाए और तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी में बाधक न बन जाए। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ही शुरू से आरक्षण विरोधी का रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 9वीं अधिसूचना में जो सर्वेक्षण हुआ था 65% का जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था महागठबंधन के सरकार ने, अभी तक 9वीं अधिसूचना में जारी क्यों नहीं हुआ। अगर वो चाहे तो एक दिन में काम हो जाए, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पार्टी के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक व्यक्ति एक पद के आधार पर बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, और केंद्र ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेतृत्व करने का मौका दिया है मुझे, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं अपने जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज मैंने इसी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप एक पद से, यानी राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भूमि एवं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अब मंत्री के इस्तीफे वाले पत्र पर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं। आखिर क्यों, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। मंत्री को 2 लाइन का त्याग पत्र भी लिखना नहीं आता। ये हम नहीं कह रहे, ये तीखा तंज कसा है आरजेडी के नेताओं ने, वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का लेटर टैग करते हुए। एक नेता एक पद की नीति का पालन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भूमि एवं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनका लिखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर राजनीतिक हलके में चुटकी लेने का मसाला बन गया है। जो पार्टी अशुद्ध हो, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो शुद्ध चिट पत्र लिखेगा? सर, अरे भारतीय जनता पार्टी तो अशुद्धि का एक समूह है। सारे डिफेक्टर्स वहाँ, सारे भ्रष्ट लोग वहाँ। दरअसल दिलीप जायसवाल के 10 लाइन के रेजिग्नेशन लेटर में 5-5 गलतियां हैं। पत्र में बिहार को विहार, सूचित को सूचित, डॉक्टर को डा, इस्तीफा की स्पेलिंग गलत है, कार्रवाई की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सनातन के खिलाफ पूर्व शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बेनीपुर से जेडीयू विधायक विनय चौधरी जमकर भड़के हैं। विनय चौधरी ने चंद्रशेखर को मानसिक रूप से बीमार बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके डॉक्टरेट की उपाधि की जांच होनी चाहिए। हम तो बताए कि उनका नियुक्ति कौन किया है, उस पर जांच होना चाहिए। उनकी नियुक्ति करने वाला, उनके पीएचडी को, उनके थीसिस के ऊपर जांच होनी चाहिए कि कैसे लिखे हैं। वो तो मानसिक विक्षिप्त है, इसके अतिरिक्त उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं कीजिए। हम लोग हर धर्म के लोगों का इज्जत देते हैं,
कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़वा पहाड़ी पर मेला घूमने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलट गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये मामला देखिए करमचट थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान रोहतास जिले के रामचंद्र बिंद और बाजीपुर गांव की रिया कुमारी के तौर पर हुई है। सभी मृतक और घायल बाजीपुर गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर के बड़वा पहाड़ी पर महाशिवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेला को देखने जा रहे थे, लेकिन पश्चिम छठ घाट के पास में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, कैमूर की तस्वीर। महाशिवरात्रि मेला देखने के दौरान ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ लोग जा रहे थे और तेज रफ्तार में चल रही ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने की वजह से आपको बता दें ये बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। सासाराम से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी ऑटो पलट गई। देखिए हादसे में 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है और 2 यात्री घायल भी हुए हैं। शिवसागर थाना के मोरगांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर यात्रियों से भरी ऑटो के पलट जाने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर सुनकर परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। एक बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर देखिए मैसौल गौट के रहने वाले असगर अली ने सीतामढ़ी के ट्रैफिक डीएसपी पर बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने आजाद चौक को जाम कर हंगामा किया। साथ ही देखिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। बाद में मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद जाम को हटाया गया। पीड़ित का कहना है कि ट्रक परिचालन के एवज में ट्रैफिक डीएसपी ने 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और मना करने पर पिटाई कर दी। मार रहा है समझे, और उसको है ना इतना गंदा मार मारे हुआ है, बहुत मार मारे हुआ है। किसी असगर का फोटो खिंचवाइए, असगर का फोटो खिंचवाइए। 1 लाख रुपया का असगर से डिमांड हो रहा है कि 1 लाख रुपया। आप लोग भी गाड़ी चलवाते हैं? हाँ, गाड़ी ऑनर है। अच्छा, आप लोग से भी मांगा जाता है? हम लोग गाड़ी पकड़ा था, 10,000 रुपया दिए थे। घटना घटी है, जो तथाकथित मोहम्मद अशरफ है वो बता रहे हैं कि उनको शायद थोड़ी चोट लगी है, जो भी वो दिखा रहे हैं। अभी जो भी चीज़ें वो बोल रहे हैं ये आज के पूर्व किसी के द्वारा कभी भी नहीं बोला गया है। अब आज जो कि घटना हुई है, किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, क्या परिस्थिति में ऐसी घटना हुई है, इसको बिना जांच किए इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमने इनको आश्वासन दिया है, जो भी ये लिखित में देंगे उसका जो जायज़ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और एक बड़ी खबर, जमुई से 27 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है और देखिए गरही के गंभीरा पहाड़ी से बरामद हुआ है। आपको बताते चलें कि विस्फोटक को जलाकर नष्ट किया गया। गढ़ी इलाके में एसएसबी और जिला पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है जमुई से। बता दें आपको 27 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। गढ़ी के गंभीरा पहाड़ी से बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि विस्फोटक को जलाकर नष्ट कर दिया गया है। गढ़ी इलाके में एसएसबी और जिला पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी कुंदन जी, देखिए कहा जा रहा है कि 27 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बता दें कि आज एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस है, जो गरही थाना पुलिस है, उसके द्वारा गंभीरा जंगल में जो गरही थाना इलाके में पड़ता है वहां पर सर्च अभियान चल रहा था। उसी दौरान एक पहाड़ी में एक पत्थर, बड़े से पत्थर के नीचे, चट्टान के नीचे एक बोरी में ये लगभग 27 किलो जो वजन बताया जा रहा है, ये विस्फोटक जो सफेद पाउडर था उसे बरामद किया गया। फिर बाद में इसकी जांच की गई है और फिर बम निरोधक दस्ता की टीम को बुलाकर उसे जंगल में ही उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और एसएसबी की टीम की भी मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर यह विस्फोटक कहां से आया। और बता दें कि कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी जो सिमुलतल्ला थाना इलाके के घोरपारन के पास भी लगभग 45 किलो इसी तरह का सफेद पाउडर जो विस्फोटक बताया जा रहा था उसे भी बरामद किया गया था। उस समय भी उसे जलाकर नष्ट किया गया था और तब बताया गया था ये संभवतः अमोनिया नाइट्रेट है, जो अगर कहा जाए तो इसको विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पुलिस की मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। जी
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम